डिफरेंशिएशन पढ़ने की सीरीज में आज हम दो फलनों की गुणनफल के फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक्स प्रॉब्लम्स की। दो फलनों की गुणनफल का फार्मूला यही होता है, यानी डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का जो होता है अवकलन, वो होता है फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। ये इसका मेन फार्मूला होता है। इस फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है x इंटू साइन एक्स। तो आप फ्री हैं, चाहे आप इसको फर्स्ट फलन मान लीजिए या इसको फर्स्ट फलन मान लीजिए, बस आपको इसका क्या करना है, अवकलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको आप मान लीजिए अपनी सुविधा के लिए y बराबर एक्स इंटू साइन एक्स। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये dy बाई डी एक्स प्राप्त होगा। तो इसको हम x के सापेक्ष अवकलित करते हैं, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स एंड इसका आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x इंटू साइन एक्स। ये हो गया आपका। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे अब आपको dy बाई डी एक्स, मान लीजिए हम इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकेंड मानते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन यानी साइन एक्स प्लस सेकेंड फलन यानी साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन यानी एक्स। अब इसके बाद जो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स और साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स प्लस साइन एक्स और डी डी एक्स ऑफ एक्स का क्या होता है 1, तो साइन एक्स इंटू 1 यानी साइन एक्स ही होगा। तो आपका आंसर जो आ गया वो है x इंटू कास एक्स प्लस साइन एक्स। ये हो गया इसका आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने e पावर x इंटू साइन एक्स। तो y बराबर दिया है। अब आपको dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। तो देखिए क्या होता है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e पावर x इंटू साइन एक्स। तो देखिए क्या होता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड, तो फर्स्ट फलन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन यानी साइन एक्स प्लस सेकेंड फलन यानी साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स प्लस साइन एक्स और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है। इन दोनों में से ई पावर एक्स कॉमन हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। ये हो गया इसका आंसर। आइए अब इसके लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में 1, 2 यानी 3 फलन है। तो हम इसको 2 फलन में अपनी मर्जी से तोड़ेंगे, यानी कि है तो 3 फलन लेकिन इसको हमको 2 फलन बनाना है, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो केवल 2 फलनों का है, यानी डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन का। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम इस पूरे के पूरे को फर्स्ट फलन मान लेते हैं और इसको पूरा सेकेंड फलन मान लेते हैं और ये काम अब आसान हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपका ये y बराबर दिया हुआ है, y बराबर x इंटू ई के पावर x साइन x, ऐसा दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी हमको dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं पूरा फर्स्ट है, इसको सेकेंड, एक स्टेप और लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, डी डी एक्स ऑफ x इंटू ई के पावर x इंटू साइन x। अब आप देखिए इसको dy बाई डी एक्स। अब इसमें आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, ये पूरा का पूरा फर्स्ट है और ये पूरा का पूरा सेकेंड है। तो फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डी वाई बाई डी एक्स
x इंटू ई के पावर x एज इट इज रहेगा, और डी डी एक्स आप साइन x का होता है cos x प्लस साइन x एज इट इज, डी डी एक्स आप x इंटू ई पावर x। इसको ध्यान से देखिए, अब इसमें फिर दो फलन आ गए। अब इसको फिर हम उसी फार्मूले पर तोड़ेंगे, यानी कि इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड। तो ये हो जाएगा क्या कि फर्स्ट फलन डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन। अब देखिए अगला स्टेप जो हमारा है, इसमें हम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देंगे, x इंटू ई के पावर x इंटू कास एक्स प्लस ये साइन x है। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, x इंटू डी डी एक्स आप ई के पावर x क्या होता है, ई के पावर x प्लस ई के पावर x और डी डी एक्स ऑफ x का 1 होता है, यानी 1 का गुणा हो जाएगा, वापस ई के पावर x हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसका अंदर गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो कॉमन है कि इसमें ई के पावर x कॉमन होगा ना, ई के पावर x इन पूरे में कॉमन हो जाएगा और ई के पावर x यहाँ पर भी है, इन दोनों में ई के पावर x कॉमन हो जाएगा। तो आप ई के पावर x को पूरा का पूरा कॉमन ले सकते हैं। चलिए दिखाते हैं हम आपको, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, जब हम ई के पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू कास एक्स प्लस इसका अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन एक्स और प्लस साइन x। ये पूरा का पूरा सभी में से ई के पावर x को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। अगर आप वापस से इसमें गुणा करेंगे तो यहीं पर आएगा, देखिए चेक करिए इसको, x ई के पावर x इंटू कास एक्स प्लस x साइन x इंटू ई के पावर x, ये भी हो गया, प्लस साइन x इंटू ई के पावर x। सही है, तो ए इसका हो गया राइट आंसर। एक बात ध्यान में रखिएगा कि अवकलन जो टॉपिक है इसके कई आंसर आ सकते हैं। अवकलन एक ऐसा टॉपिक है, इसके कई आंसर आ सकते हैं। वैसे तो देखिए जहाँ पर डी डी एक्स खत्म हो गया, आपका आंसर वहीं पर हो गया। देखिए यहाँ पर डी डी एक्स हटाना है तो इस पर भी आपका आंसर छोड़ सकते हैं, ये भी सही है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ये हो गया इसका राइट आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको दो फलनों की गुणनफल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी इसी फार्मूले पर बेस्ड है। दिया है कि यदि y बराबर x साइन x हो तो सिद्ध करो कि 1/y डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1/x बराबर काट x होगा। यानी आपको इसको लेकर के इसको प्रूफ करना है, यानी इसका कहीं ना कहीं इसमें यूटिलिटी होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो दिया गया है उसको हम लेते हैं अब y बराबर x इंटू साइन x। इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन करने हैं, यानी फर्स्ट फलन डी डी एक्स अब सेकेंड फलन अब प्लस सेकेंड फलन और डी डी एक्स अब फर्स्ट फलन। इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए। तो ये फर्स्ट फलन डी डी एक्स अब सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी डी एक्स अब फर्स्ट फलन का 1 हो जाएगा इंटू 1। तो आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स। अब इस क्वेश्चन का LHS हम लेते हैं। यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो 1/y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/x। देखिए जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है उसको आप चाहे LHS लेके RHS ला दीजिए या RHS लेके LHS ला दीजिए, या फिर जो दिया गया है उससे डायरेक्ट ये पूरा का पूरा ला दीजिए। मतलब आप फ्री हैं, किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं। तो अब हम LHS लेके RHS लाएंगे। बाकी नेक्स्ट टाइप जितने भी हैं आप कोशिश करिएगा। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। 1/y, y का मान आपको दिया हुआ है वो है x साइन x, और डी वाई बाई डी एक्स का मान हम अभी निकाले हैं, तो इसको भी आप यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट लगा करके। क्या हो जाएगा, x कास x प्लस साइन x माइनस 1/x। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, तो यह हो जाएगा अब आपका x कास x प्लस साइन x
डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स माइनस 1/x इक्वल टू में चल रहा है, LHS लिए हैं हम। अब देखिए क्या होगा, अब इसको हल करना है हमको ना, तो अब आप सिंपली इसको अलग अलग कर सकते हैं। तो कर दीजिए x cos x डिवाइडेड बाई x साइन x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई x साइन x माइनस 1/x। देखिए x से x कैंसिल हो गया, cos x के बटे साइन x क्या हो जाएगा, काट x हो जाएगा, और प्लस साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, 1/x माइनस 1/x आया, और इधर इक्वल चलेगा साथ। अब देखिए ये प्लस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो काट x आ गया। तो अब आप दिखाते हैं, आपको जो सिद्ध करना था वो क्या था। ये क्वेश्चन है, ये था कि यदि y बराबर x साइन x, तो सिद्ध करो कि 1/y dy बाई डी एक्स माइनस 1/x बराबर काट x। तो हमारा काट x सिद्ध हो गया, देख लेते हैं। देखिए यह है काट x, तो सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन। अवकलन में एक क्वेश्चन को लगाने के कई तरीके होते हैं, तो बताए गए पिछले क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया है कि यदि y बराबर साइन एक्स इंटू कास 2x, तो सिद्ध करो कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ काट एक्स माइनस 2 tan x। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को उसी प्रकार से एकदम ठीक उसी टाइप से लगाते हैं। पहले हम ले लेते हैं जो दिया गया है y बराबर साइन x इंटू कास 2x, और इसका डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, डी डी एक्स ऑफ साइन x इंटू कास 2x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फलन और सेकेंड फलन हो गया। तो फर्स्ट फलन डी डी एक्स अब सेकेंड फलन डी डी एक्स अब कास एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन 2x हो जाएगा। फिर डी डी एक्स अब 2x का हो जाएगा 2, यानी यहाँ पर 2 हो गया। इसके बाद फिर प्लस ये हो गया फर्स्ट फलन डी डी एक्स अब सेकेंड फलन प्लस सेकेंड फलन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फलन, साइन का क्या होता है कास एक्स। तो आपका आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस कास एक्स इंटू कास 2x। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर बाएं साइड में हम लोग तो डी वाई बाई डी एक्स ला दिए, अब इधर हमको y ऑफ काट एक्स माइनस 2 tan x लाना है। तो अब हम आए रिजल्ट को कुछ इसी प्रकार से बनाने के लिए एक्स्ट्रा कुछ और करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब हम राइट हैंड साइड में y का अंश और हर में गुणा कर देंगे, यानी अंश व हर में y का गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई वाई। इसको लिख दीजिए आप माइनस 2 साइन एक्स इंटू कास साइन 2x अब प्लस कास एक्स इंटू कास 2x, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर हर में हम y का मान रख देते हैं, जो कि हमको स्टार्टिंग में दिया हुआ था, y बराबर साइन एक्स इंटू कास 2x प्रश्न में दिया हुआ था। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ पर y का मान रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई y के स्थान पर साइन x इंटू कास 2x। अब आप पूछ सकते हैं कि इसको अंश में ही हम क्यों रखें, इसको हर में हम क्यों रखें, अंश में क्यों नहीं रख सकते। तो कारण ये है कि हमको इधर y लाना भी है, तो इसलिए अब नीचे के y को हमको हटाना होगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस y का मान रख दे रहे हैं। तो एक स्टेप और माइनस 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x प्लस कास x इंटू कास 2x।
अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है कि इसको अंदर कर देंगे अब हम, यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को बाहर और यहाँ पर -2 साइन एक्स इंटू साइन 2x, इसके साथ भी हो जाएगा क्या साइन x इंटू कास 2x, अब प्लस कास x इंटू कास 2x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू कास 2x। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y ऑफ, देखिए ये साइन x से कैंसिल और साइन 2x डिवाइडेड बाई कास 2x क्या होगा tan 2x, तो ये हो जाएगा -2 tan 2x प्लस एक कास 2x से कास 2x कैंसिल हो गया और कास बटे की साइन क्या होता है काट x, ये हो गया काट x। अब आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम जो लाना है हमको अब उस रूप में इसको रखते हैं, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा y ऑफ, इसको अरेंज कर देते हैं, इसको लिख ही सकते हैं काट x -2 tan 2x। बस इसको बाद में लिख दिए हैं और इस वाले को पहले लिख के अरेंज कर दिए हैं। और आप देखिए यहीं आपको सिद्ध करना था, एक बार फिर हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यही है आपका क्वेश्चन, यहाँ पर सॉरी भूल हो गया था, यहाँ पर 2 नहीं लिख पाए थे, तो आपका देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ काट x -2 tan 2x, जो कि हमारा सिद्ध हो गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम 2 फलनों के भागफल पर आए बेसिक्स प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे।